और नीतीश कुमार जी अनुभवी राजनेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे, बिहार में कई बार से मुख्यमंत्री हो रहे हैं। लेकिन बिहारी होने के नाते अगर बिहार से कोई नेता राष्ट्रपति बनता है राजेंद्र प्रसाद जी के बाद तो हमें गर्व होगा कि बिहार से बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। आप थोड़ा समझिएगा जो हम आपको समझाएंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सियासी गलियारे में ये चर्चा चल रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और ये विपक्षी खेमाओं के द्वारा किया गया है। पूरे देश में जो विपक्षी खेमा है उसके द्वारा ये पहल किया गया है। आपको बता दें कि तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने इस बात की पहल की और जिस तरीके से विपक्षी दल के और नेता हैं उनसे भी मुलाकात की। महाराष्ट्र की बात करें, यूपी में जो विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव, उनकी बात करें, या अन्य जिस तरीके से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें, तो इन तमाम लोगों से जो के चंद्रशेखर राव हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, लगातार मुलाकात करते रह रहे हैं। आपको बता दें कि बीते समय आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव जो है वो उनसे मुलाकात करने के लिए तेलंगाना पहुंचे थे और तेलंगाना जो उद्धव ठाकरे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए प्रशांत किशोर पहुंचे थे। प्रशांत किशोर आपको बता दें कि सबसे बड़े पोल स्ट्रेटेजिस्ट हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहले बेहद खास रह चुके हैं और नीतीश कुमार के लिए काम भी किए हैं। और आपको बता दें कि बीते समय में जब बंगाल में चुनाव था तो उस वक्त भी जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो काम आई, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार बनाने में प्रशांत किशोर का बड़ा अहम भूमिका रहा। अब जिस तरीके से राष्ट्रपति के बनाने का बात हो रहा है और इसमें प्रशांत किशोर को कहा जाए तो एक बात करने के सिलसिले में रखा गया है। उनको पोल स्ट्रेटेजिस्ट हैं और जिस तरह से राष्ट्रपति बनना है तो इन तमाम कड़ियों को जोड़कर देखा जाए तो समझ में आएगा कि प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री से बीते दिन में जब नीतीश कुमार दिल्ली में थे तो उनसे मुलाकात की। हालांकि नीतीश कुमार ने इस बात से इनकार किया कि पॉलिटिकल कोई भी चर्चा हुई हो। हालांकि उन्होंने यह कहा कि हमको कोविड हुआ था, इस वजह से वो हमें फ़ोन भी किए थे और हम वहाँ पहुँचे तो उनसे मुलाकात भी की। लेकिन जिस तरीके से सवाल को जोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति बन सकते हैं, ये सवाल आज उन्हीं के पार्टी के मुख्य प्रवक्ता से पूछा गया और जो एमएलसी हैं उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा कि ऐसी फिलहाल अभी कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने नकारा भी नहीं। उन्होंने यह कहा कि मुख्यमंत्री के लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने का उनके पास जो कहा जाए तो उनके दावेदार हैं, अनुभव है और जिस तरीके से उनका जो अनुभव है वो बड़ा है और उसको लेकर कहा जाए तो उन्होंने सपोर्ट भी किया था जब पिछली चुनाव था और पिछले चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने नीतीश कुमार ने जो है वो सपोर्ट किया था। अब बड़ा अहम भूमिका रहा। अब जिस तरीके से राष्ट्रपति के बनाने का बात हो रहा है और इसमें प्रशांत किशोर को कहा जाए तो एक बात करने के सिलसिले में रखा गया है। उनको पोल स्ट्रेटेजिस्ट हैं और जिस तरह से राष्ट्रपति बनना है तो इन तमाम कड़ियों को जोड़कर देखा जाए तो समझ में आएगा कि प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री से बीते दिन में जब नीतीश कुमार दिल्ली में थे तो उनसे मुलाकात की। हालांकि नीतीश कुमार ने इस बात से इनकार किया कि पॉलिटिकल कोई भी चर्चा हुई हो। हालांकि उन्होंने यह कहा कि हमको कोविड हुआ था, इस वजह से वो हमें फ़ोन भी किए थे और हम वहाँ पहुँचे तो उनसे मुलाकात भी की। लेकिन जिस तरीके से सवाल को जोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति बन सकते हैं, ये सवाल आज उन्हीं के पार्टी के मुख्य प्रवक्ता से पूछा गया और जो एमएलसी हैं उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा कि ऐसी फिलहाल अभी कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने नकारा भी नहीं। उन्होंने यह कहा कि मुख्यमंत्री के लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने का उनके पास जो कहा जाए तो उनके दावेदार हैं, अनुभव है और जिस तरीके से उनका जो अनुभव है वो बड़ा है और उसको लेकर कहा जाए तो उन्होंने सपोर्ट भी किया था जब पिछली चुनाव था और पिछले चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने नीतीश कुमार ने जो है वो सपोर्ट किया था। अब विपक्षी खेमों की तरफ से नीतीश कुमार के लिए ये मांग है कि वो राष्ट्रपति के दावेदार हों। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान आपको याद होगा जिन्होंने कहा कि नीतीश कुमार असली समाजवाद नेता हैं। क्या बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कदम उठाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता का ये बयान और साथ ही साथ जो बिहार में जिस तरीके से देश के विपक्षी पार्टी की बात करें कांग्रेस, तो बिहार कांग्रेस का क्या कुछ कहना है जरा वो बनता है तो ये हम सबों के लिए गौरव का विषय है और बिहारी होने के नाते
हम स्वागत करेंगे। और नीतीश कुमार जी अनुभवी राजनेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे, बिहार में कई बार से मुख्यमंत्री हो रहे हैं और कोई भी पद के वो लायक हैं, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हम लोगों के समर्थन का सवाल है, कांग्रेस के समर्थन का सवाल है, वो तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ही फैसला करेंगे। इस संबंध में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिहारी होने के नाते अगर बिहार से कोई नेता राष्ट्रपति बनता है राजेंद्र प्रसाद जी के बाद, तो हमें गर्व होगा। जो राजनीतिक गलियारे में मीडिया के माध्यम से चल रहे हैं, इसका कोई तथ्यगत औचित्य वर्तमान समय में नहीं है। न अभी राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है, न राष्ट्रपति के अब ये कोई किसी से मिल लें तो इसका कोई निहितार्थ है क्या? आने वाले समय में कांग्रेस तो सीधा कह रही है कि अगर कोई बिहारी होता है, अभी सामने में ही कह रहे हैं कि अगर कोई बिहारी होते हैं राष्ट्रपति तो स्वागत योग्य है। समीर जी तो बहुत तारीफ कर रहे हैं भाई। अभी अब उनकी पार्टी तय कर ली होगी, हम नहीं जानते हैं कि कब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, नहीं हुई, क्या निर्णय हुआ, वो मैं नहीं जानता। मैं सीधे अभी तौर पर कह रहा हूँ कि राज्य की जनता का जो अभी जनादेश है वह मुख्यमंत्री के रूप में है। सर्वाधिक दिन तक रहने वाले मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, विकास की नज़ीर है माननीय नीतीश कुमार जी। अब कौन किससे कहाँ मिल लिया, अब इसके आधार पर कोई मीडिया में न्यूज़ चल जाए तो इसका कोई औचित्य नहीं। पर कोई चर्चा नहीं, नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं।